प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। स्टूडियो में हमारे साथ आशुतोष जी बने हुए हैं, तो चलिए हम उनके साथ बातचीत आगे बढ़ाते हैं। हमारे दर्शकों के साथ भी बात करते हैं। कोलकाता से अशोक चौधरी साहब आ गए हैं फोन लाइन पर। सर कैसे हैं और क्या पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी, गुड आफ्टरनून। अच्छे हैं। मेरा एक सवाल था। सीधा हैप्पी विले राजेरहाट में मेरा एक फ्लैट है और 1080 स्क्वायर फीट का प्लस एक कवर पार्किंग है। वो 33 लाख में मैंने लिया है, मुझे पोजीशन भी मिल गया है। बहुत बढ़िया। तो ये मैंने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लिया था, तो इसका फ्यूचर क्या है, कब बेचना चाहिए वगैरह। राइट, तो राजारहाट में आपका ये फ्लैट है। अब एग्जैक्ट लोकेशन तो हम सर से पूछेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा इलाका है। बाहर से देखने में या देखने में तो बहुत ही सुंदर जगह लगती है राजारहाट, लेकिन चूंकि कलकत्ता का एरिया और वहाँ पे मार्केट थोड़ा सा सबड्यूड सा रहता है, तो अब इनका निवेश कैसा है और ये कब तक उम्मीद करें कि उस पर अच्छा रिटर्न आएगा? मेरी सलाह इनको ये है कि अगर इनके पास लॉन्ग टर्म एपेटाइट है प्रोजेक्ट में बने रहने की, तो वो इन्वेस्टेड स्टेट में बने रहें। राजारहाट काफ़ी बड़ा एरिया है और कलकत्ता का एक बेहतरीन प्लान्ड एरिया माना जाता है। इसके बड़े स्केल की वजह से यहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। एक कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ सप्लाई यहाँ पे बना रहता है। इसलिए प्रॉपर्टी प्राइसेस आप देखेंगे कि माइल्ड या माइल्डली राइज होती हैं या तो स्टेबल रहती हैं। लेकिन इसके साथ साथ रेंटल हाउसिंग यहाँ पे अच्छे डिमांड में है। तो करीब 3300 रुपया पर स्क्वायर फुट जो उनको रेट पड़ा है ये प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए, ये मैं कहता हूँ कि मार्केट रेट से थोड़ा सा कम है। दैट्स वाई उनको थोड़ी गुंजाइश है अप्रिसिएशन पाने की। और अगले 3 साल में खास करके एक्शन एरिया 1 और एक्शन एरिया 3, ये जो 2 नोड्स हैं राजारहाट के, वहाँ पे हम काफ़ी डिमांड पाएंगे रेंटल हाउसिंग की और नए ख़रीदारों की भी, क्योंकि यहाँ पे अभी ऑफिस डिस्ट्रिक्ट्स लगभग पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो गई हैं। यहाँ तक कि राजारहाट आज सॉल्ट लेक सिटी और लेक टाउन जैसे एरियाज़ जहाँ पे भी ऑफिस मार्केट शिफ्ट हो गई हैं, वहाँ के लिए भी फीडिंग एरिया की तरह एक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे उनको प्रोजेक्ट में बने रहना चाहिए। उनकी रेंटल इनकम भी चालू हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में उनको खास एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। मेरी सलाह उनको यह है कि 3 से 5 साल के बाद एक अच्छी प्रॉफिट बुक करके वो एग्जिट कर सकते हैं। इसका जो कमर्शियल वाला हिस्सा भी है उसमें भी कई अच्छी कंपनियां हैं, बढ़िया कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। तो जो कमर्शियल का एडवांटेज अभी हमें बंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों को देखने को मिल रहा है, क्या थोड़ा बहुत हिस्सा वो पाई कोलकाता के हिस्से में नहीं आएगी ताकि राजारहाट भी चमके? बिल्कुल आएगा। हालांकि कलकत्ता थोड़ा लेट इस जर्नी में शामिल हुआ, जो आईटी जर्नी थी इंडिया की। लेकिन अभी बेंगलोर देखेंगे, हैदराबाद, चेन्नई, इन पे काफ़ी हद तक सैचुरेशन आ गया है। और आईटी इंडस्ट्री का जो एक जोग्राफिक रिस्क मिटिगेशन, ये जो उनका एक पैरामीटर होता है, उस हिसाब से उनको अपनी जोग्राफी से बाहर जाना होता है। तो ईस्टर्न जोग्राफी में कलकत्ता ये ज़रूरत पूरी करता है। एंड वंस इन कलकत्ता, राजारहाट, सॉल्ट लेक इज़ दैट एरिया, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे बहुत बढ़िया है। एक अपने आप में एक इकोसिस्टम वहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो इसलिए ट्रैफिक, डेली कम्यूटिंग, ये सारे प्रॉब्लम से हट के यहाँ पे एक सेल्फ सस्टेनिंग सब सिटी बनने जा रही है और इसलिए इसका फ्यूचर अच्छा है। राइट, और हम उम्मीद करें कि इन सारी चीज़ों का फ़ायदा राजारहाट को मिलेगा और इनफैक्ट अपने आप में एक अच्छी बढ़िया जगह रहने के लिए तो है ही। चलिए, तो यहाँ पर अशोक साहब आपके बहाने हमने राजारहाट पर अच्छी खासी बात भी कर ली, तो आपके लिए तो सलाह हो ही गई। लेकिन बाकी लोग जो और कोलकाता की तरफ देखते हैं किसी भी कारण से, उनके लिए भी यह है कि हाँ, बहुत तनाव चनाव एप्रिसिएशन वो तो वैसे भी इस समय हिंदुस्तान में किसी भी जगह पे नहीं है, लेकिन एक डिसेंट एप्रिसिएशन की उम्मीद आप कर सकते हैं कोलकाता के अंदर राजारहाट में, जो ओवरऑल एवरेज एक ठंडा मार्केट माना जाता है, लेकिन यहाँ प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक ईमेल लेने का वक्त है और ये है राम बंसल साहब का, और दुबई से आपने भेजा और आप पूछना चाहते हैं कि मोहाली में 35 से 40 लाख का निवेश करना चाहता हूँ, इतनी रकम का फ्लैट खरीदना सही रहेगा या फिर प्लॉट ले लिया जाए? मोहाली के किस इलाके में प्रॉपर्टी लेना सही होगा? तो सर, एक वक्त था जब हम चंडीगढ़ की बहुत बातें करते थे और बहुत बड़ी बड़ी बातें होती थी, बड़ी बड़ी डील्स भी वहाँ होती थी, और चंडीगढ़ का ही एक सबब हम कह सकते हैं कि मोहाली है, और अपने स्टेडियम से तो वो फेमस है ही। लेकिन इस वक्त जो मार्केट है वहाँ का, वो कैसा आपको लगता है? और उसमें राम साहब का प्रश्न कि वो 40 लाख में वहाँ फ्लैट ले लें या फिर प्लॉट ले लें? देखिए, ट्राई सिटी जिसको हम कहते हैं, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला और अभी जीरकपुर भी उसमें ऐड हो गया है एज इंडिपेंडेंट माइक्रो मार्केट। तो ये एक वेल प्लान्ड
टाउनशिप, चंडीगढ़ तो पहले से वेल प्लान सिटी है, मोहाली भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्लान हुई है, तो इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ चंडीगढ़। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, और यही एक मेजर रीज़न रहा है कि पूरे पंजाब से, हरियाणा से, हिल्स से, शिमला और हिमाचल से यहाँ पे काफ़ी निवेश हुआ है प्रॉपर्टीज़ में, लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं, और उसकी वजह से यहाँ का जो इन्वेस्टर प्रोपोर्शन है प्रॉपर्टी मार्केट का वो पहले से ज़्यादा रहा है। तो इसलिए ये यहाँ का मार्केट थोड़ा अलग से परफॉर्म करता है। इकोनॉमिक फंडामेंटल्स शायद यहाँ पे 100% एप्लीकेबल नहीं होते हैं। आज आप बात करेंगे तो कुछ एरियाज़ मोहाली के ऐसे हैं जहाँ पे जैसे कि एरो सिटी है, एयरपोर्ट रोड और जीरकपुर और मोहाली एरो सिटी के बीच वाला जो पूरा एरिया है वो आज एक उभरता हुआ कॉरिडोर की तरह सामने आ रहा है। वहाँ पे एंट्री बैरियर कम है, वहाँ पे ये प्लॉट्स देख सकते हैं निवेश के लिए। मेरी सलाह उनको यह है कि अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन का ऑब्जेक्टिव रखते हैं तो उन्हें प्लॉट खरीदना चाहिए। यदि उनको कुछ साथ साथ रेंटल इनकम भी कमाना है तो उनको फ्लैट खरीदना चाहिए, और फ्लैट खरीदने के लिए उनको सिटी सेंटर लोकेशंस की मैं सलाह दूंगा, क्योंकि वहाँ पे आज रेडी डिमांड है रेंटल हाउसिंग के लिए। चंडीगढ़ का जो 2 स्टेट्स की कैपिटल है और अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है, तो काफ़ी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है जिसके लिए रेंटल डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यदि उनको रेंटल इनकम प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए तो फ्लैट्स लें। सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन पे खुश हैं तो प्लॉट लें, क्योंकि वहाँ पे एप्रिसिएशन ज़्यादा होगी कैपिटल एप्रिसिएशन की। हाँ, ये एक बात और ज़रूर है कि अगर वो प्लॉट लेते हैं तो उसकी सिक्योरिटी और गार्डिंग उनको अच्छे से करनी होगी, तो एक अप्रूव्ड लेआउट में अच्छे प्रोमोटर के लेआउट में ही लें। और ये भी और बेहतर होगा कि अगर फैमिली में, फ्रेंड्स में अगर 2 या 3 जन एक साथ ले लेते हैं तो बाद में प्रोटेक्शन ऑफ लैंड आप इंश्योर कर सकते हो। अगर यही चंडीगढ़ की बात करें और फिर जीरकपुर, मोहाली और पंचकुला की बात करें तो आईटी की अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले, कोलकाता के लिए एक कोशिश यहाँ पे भी की गई थी, हालांकि वो कभी बहुत लाइमलाइट में नहीं आई, उतनी सक्सेसफुल नहीं आई, लेकिन क्या हम अभी भी उससे उम्मीद कर सकते हैं या फिर ये थोड़ा बेमानी होगा? मुझे लगता है कि आईटी का वहाँ पे जितना बेस बनना चाहिए था, जिस स्केल का वो बन नहीं पाया, और अभी और थोड़ा समय है उस बेस को वहाँ आने के लिए। उसका रीज़न ये है कि गुड़गांव और नोएडा, ये जो दिल्ली के जो सैटेलाइट टाउन्स हैं, हाँ जी, एस्टैब्लिश लोकेशंस हैं और वहाँ पे ज़मीन की कोई कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, खास करके नोएडा ग्रेटर नोएडा का। और तो वहाँ पे ट्रेन मैन पावर है, लाइफस्टाइल है, और आईटीएस कंपनीज जो एक इकोसिस्टम चाहती हैं, वो वहाँ पे वेल एस्टैब्लिश्ड है। तो इसलिए और थोड़ा समय लगेगा ट्राई सिटी को आईटी को बड़े पैमाने में अडॉप्ट करने में। हाँ, क्योंकि कोशिश हुई थी लंबे समय से हमने देखी, लेकिन वो कभी बहुत ऊपर के स्तर पर जाती हुई दिखाई नहीं दी।